क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर एट RPIT यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्किन लीजन्स पे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मतलब छोटा तो नहीं है पर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है स्किन लीजन्स के बारे में, लोगों को पता नहीं होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे स्किन लीजन्स हैं उसको हम मॉर्फोलॉजिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मॉर्फोलॉजी में और सेकेंडरी मॉर्फोलॉजी में। जो हमारा प्राइमरी मॉर्फोलॉजी है उसमें हम जो लीजन्स हैं वो देखते हैं कि फ्लैट हैं या रेज्ड हैं, उनका साइज़ कैसा है, कंसिस्टेंसी या कंस्टिट्यूएंसी कैसी है उनकी। फ्लैट का मतलब है कि अगर आप उस स्किन लीजन को टच करोगे तो आपको वो उभरे हुए नज़र नहीं आएंगे, और रेज लीजन में आपको वो उभरे हुए नज़र आएंगे। साइज़ में तो साइज़ के अकॉर्डिंग जैसे हम बात कर रहे हैं कि साइज़ कैसा रहने वाला है उनका, और कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम बात करते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी है, ठीक है। और सेकेंडरी मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि उनका कलर कैसा है, स्किन लीजन्स का शेप कैसा है, टेक्सचर कैसा है, और लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, उस बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हमने स्किन लीजन्स को प्राइमरी मॉर्फोलॉजी में डिवाइड किया था, जिसमें हमने फ्लैट और रेज लीजन देखे थे। फ्लैट को भी आगे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर तो फ्लैट लीजन 10 mm से कम का है, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, 10 mm से कम का फ्लैट लीजन है तो हम उसको मैक्यूल बोलेंगे। और अगर 10 mm से मैक्सिमम साइज़ का लीजन प्रेजेंट है तो हम उसको पैच बोलते हैं, ठीक है। आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पे फोटोज़ में कि लीजन्स कैसे हैं। मैक्यूल आपको दिख रहा है कि छोटा है और पैच जो है वो बड़ा है, ठीक है। इसी तरह हम रेज्ड अगर स्किन लीजन की बात करें तो उसमें आप देखोगे कि 10 mm से ज़्यादा बड़ा अगर है तो उसको बोलते हैं पेप्यूल, और अगर छोटा है तो हम उसको बोलेंगे पेप्यूल, और अगर 10 mm से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे प्लाक, ठीक है। यहाँ पे देख लो, तो ये हमारे रेज्ड है, मतलब अगर आप स्किन पर हाथ लगाओगे तो आपको ये अलग से फील होंगे, उभरा हुआ पोर्शन फील होगा स्किन पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे रेज कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, है ना, उभरे हुए हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्दर। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि वेसिकल है, वेसिकल हमारा जो है, अब इसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कैसे कर रहे हैं कि लिक्विड फील्ड है, पस फील्ड है या सॉलिड, ठीक है। वेसिकल जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि पस फील्ड हैं पर उनका जो डायमीटर है वो 10 mm से कम है। और अगर यही लिक्विड फील्ड है, ठीक है, तो बुला बोलेंगे अगर उसका साइज जो है, उसका डायमीटर जो है वो 10 mm से ज़्यादा है। अगर यही लिक्विड ना फिल होके इसमें अगर पस फिल है तो उसको पुस्ट्यूल बोलेंगे, और अगर ये सॉलिड है तो नोड्यूल बोलेंगे। आपको पिक्चर्स में क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि हमारा जो लिक्विड फिल्ड है, फ्लूइड फिल्ड लीजन्स हैं, अगर उनका डायमीटर जो है वो 10 mm से कम है तो हम उसको वेसिकल बोलते हैं, और अगर 10 mm से ज़्यादा है तो हम उसको बुला बोलेंगे। अगर वो पस फिल्ड है तो पुस्ट्यूल बोलेंगे, और अगर वो सॉलिड है तो नोड्यूल बोलेंगे। ओके, क्लियर है। फिर आता है हमारा स्किन के अंडर ब्लीडिंग, ठीक है। स्किन में ब्लीडिंग जो है, अब अगर वो आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो कि ब्लीडिंग हो रही है पर वो 3 mm से भी कम है तो हम उसको पिटैक्की बोलते हैं, ठीक है। रेड लीजन्स आपको विजिबल होंगे स्किन के अंडर ब्लीडिंग, और सबसे जो भी स्किन में ब्लीडिंग का जो रीज़न है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। आप परप्यूरा में देखेंगे कि लीजन जो है 3 to 10 mm तक रहेगा, ठीक है, लार्ज एरिया में हेमरेज होगी। और अगर 10 mm से भी मैक्सिमम एरिया में स्किन के अंदर ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इकार्मोसिस। और आप ये देख रहे होंगे पिटैक्की और इकार्मोसिस हैं वो हमारे नॉन पैल्पेबल हैं, और परप्यूरा आपका पैल्पेबल भी हो सकता है, ठीक है।
फिर आता है हमारा कि अगर स्मॉल डायलेटेड वेसल्स, आपने ये देखा होगा मोस्टली चीक्स पे, लेग्स पे, जो हमारी स्मॉल वेसल्स होती हैं वो डायलेट होती हैं और ईजिली विजिबल होती हैं, तो उसको बोलेंगे हम टेलेंजैक्टेसिस। ठीक है। और अर्टिकेरिया को हम दूसरा नाम एलर्जिक रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रेड राउंड रेज्ड रैश की तरह होता है। एलर्जिक रिएक्शन में हम इसको हाइव्स भी बोलते हैं। हाइव्स आपने सुना होगा, आपने अर्टिकेरिया इतना भले ही ना सुना हो पर आपने हाइव सुना होगा। ठीक है, अगर किसी को एलर्जी कोई रिएक्शन होता है तो हमें मोस्ट प्रॉब्ली उसमें ये देखने को मिलते हैं। अगर स्किन का डैमेज हुआ है, ठीक है, स्किन के किसी भी लेयर का डैमेज हुआ है तो हम उसको अल्सर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एपिडर्मिस का लॉस हो सकता है या डर्मिस का पार्शियल लॉस हो सकता है, तो हम उसको अल्सर्स में कंसिडर करेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन बोलेंगे स्क्रैच मार्क्स, जब आप तेज से अपनी स्किन को स्क्रैच कर लेते हो किसी भी वजह से। ठीक है, तो इस तरह का मार्क्स, लीनियर मार्क्स आपकी स्किन पर आ जाते हैं, रेड रेड मार्क्स आपने देखा होगा, तो उसको बोलेंगे एक्सफोलिएशन। फिर आपने देखा होगा कि स्किन अगर हमारी एपिडर्मिस थिक हो जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी कभार हमारी स्किन जो है वो उतर रही होती है ना, एक तरीके से कि अपने आप वो पेनलेस होती है, फ्लेकिंग ऑफ स्किन बोलते हैं। और रीज़न क्या रहेगा उसका कि एपिडर्मल थिकनेस हो जाती है। और क्रस्ट क्या है कि ये आपका कोई लीजन है जिसमें से फ्लूइड जो है उसका क्रस्ट बन गया है। ठीक है, वो ड्राई आउट होके सीबम या एक्सुडेट जो है वो आपके स्किन पर रह रहा है, तो उसको बोलेंगे क्रस्ट। स्पेसिफिकली ये आपको देखने को मिलेगा इम्पैटिगो में, जहाँ पे अराउंड द माउथ आपको हनी कलर्ड की क्रस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट जो स्किन कंडीशन है हमारी सेकेंडरी मॉर्फोलॉजी, हम टेक्सचर के बेस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें आता है हाइपर केराटोसिस। हाइपर केराटोसिस में क्या होता है कि हम कैलसिस, हमारे स्किन की थिकनिंग हो जाना। अब इसका मेन रीज़न, जैसे कि आप अगर डेली एक्सरसाइज करते हो, डंबल वगैरह अगर उठाते हो, तो आपको पता होगा कि आपकी स्किन कहीं कहीं से थिक हो जाती है। या जो आपके लेबरर्स होते हैं, तो उनके अगर आप हाथ को टच करोगे, पैरों को टच करोगे, तो आपको लगेगा कि कितने थिक है। ठीक है, तो उनको बोलेंगे कैलसिस। वो स्किन की थिकनिंग की वजह से होता है, और टीनिया पेडिस में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपको देखो कैराटोसिस दिख रहा है, आप इनको वॉट्स भी बोलते हैं, नॉर्मली आप उस नाम से मोस्टली जानते होंगे, वेराकोसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आप लाइकेनिफिकेशन देखेंगे तो इसमें और हाइपर केराटोसिस में डिफरेंस क्या है कि उसमें थिकनिंग होगी, और लाइकेनिफिकेशन में आपको क्या होगा, जो स्किन की लाइंस है वो आपको ईजिली, स्किन के जो सेल्स हैं, स्किन के लाइंस हैं, वो बहुत ज़्यादा विजिबल होंगी। ठीक है, ये एक्सेसिव स्क्रैचिंग, लॉन्ग टर्म स्क्रैचिंग का रीज़न कॉज हो सकता है। लॉन्ग टर्म आप अगर स्क्रैच करते हो किसी एरिया को, तो वहाँ पर लाइकेनिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी स्किन लीजन्स के बारे में देखा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम कुछ और लीजन्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।